वीणावादिनी महातपस्विनी, वो है शिव की शक्ति। विद्यादायिनी हंसवाहिनी, कहलाई वो सरस्वती। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी दादी कुंज जी मम्मा के साथ का अनुभव इस तरह कहती हैं। मातेश्वरी जीवन भर अटल, अडोल और एक रस रही। मैं तो बाल्य अवस्था में बांधेली थी। हम लोगों को यज्ञ में आते ही मम्मा की पूरी पालना मिली। मैं कई बार घर से बिना खाए आती थी। पता नहीं मम्मा को कैसे मालूम हो जाता था। वे हमें बिठाकर खुद भोजन खिलाकर घर भेजती थी और हमारे अंदर हिम्मत और उमंग उत्साह भरती थी। जिन कन्याओं को अपने माँ बाप से छुट्टी नहीं मिलती थी, वे ओम मंडली के ओम स्कूल में पढ़ने आती थी। उनमें से मैं भी एक थी। वहाँ हमारी पालना मम्मा से होती थी। मम्मा को देखने से ही लगता था कि जैसे वह हमारी माँ है। मम्मा हमें कहती थी कि बांदेलियों को तुम्हें ऐसे छुड़ाना है जैसे कि सती सीता को हनुमान ने रावण से छुड़ाया। मम्मा युक्तियां बताकर, शक्ति भरकर हमें निडर बनाती थी। उस समय मैं 9 साल की थी। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर हमें 2-2 घंटे क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तब ही आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में हमने देखा कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एक रस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। यज्ञ में सेवा करते समय एक बहन मुझे दी जाती थी। मुझे कहा जाता था कि उसको साथ लेकर सेवा पूरी करो। मैं मम्मा के पास जाकर कहती थी, मम्मा वो बहुत ढीली ढाली है, बहुत धीरे धीरे काम करती है, मुझे फलानी दो ना, हम दोनों मिलकर जल्दी पूरा करेंगे। तब मम्मा कहती थी कि तुम कैसे जानती हो कि वह बहुत ढीली ढाली है? मैं कहती थी, मम्मा मैं रोज देखती हूँ ना साथ में काम काज करते हुए। मम्मा कहती थी, देखो हर एक में कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है। मैं माँ हूँ ना, मुझे सबको सेवा का अवसर देकर उनका भाग्य बनाना है। आज उसमें कमी है, तुम्हारे में जो कला है उसको देखते देखते कल जाकर वह अपनी कमी कमजोरियों को भर देगी और एक दिन वह भी तुम्हारे जैसी होशियार बन जाएगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना है। ऐसे हमें प्यार से समझाकर मम्मा शिक्षा देती थी। मम्मा हर चीज में हमारा ध्यान खिंचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा। उसकी मात्रा 2-3 दिन ही तबीयत खराब रही। इतने में ही शरीर छोड़ा। मम्मा ने सबको कहा, देखो सबको इसकी मृत्यु से सबक सीखना चाहिए। उसकी मात्रा 2-3 वर्ष की तबीयत खराब रही, इतने में ही शरीर छोड़ा। मम्मा ने सबको कहा, देखो सबको इसकी मृत्यु से सबक सीखना चाहिए।
मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। यह नहीं समझो कि हम तो अभी छोटे हैं, जवान हैं, हम तो अभी बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसलिए रोज रात सोने से पहले अपने आप से पूछो कि मैं अभी ही शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। आज ही शिव बाबा का बुलावा आए तो एवर रेडी हूँ। कराची से ही मैं यज्ञ में राशन डिपार्टमेंट में सहयोग के रूप में सेवा करती थी। डिपार्टमेंट की हेड एक बहन थी। जब वो गई तो मम्मा ने मुझे कहा, कुंज तुम हेड बन या डिपार्टमेंट संभालो। मैंने कहा, नहीं मम्मा, मैं हेड नहीं बनूंगी। इस समय तो स्टोर भरपूर था, अब बेकरी पार्ट है। अगर मैं किसी को कुछ ना कहूं तो वो मुझे क्या कहेंगे। हेड किसी बड़ी बहन को बनाओ, मैं उसकी असिस्टेंट बन सारे काम करूंगी। तब मम्मा मुझे बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा, बाबा देखो, कुंज कहती है कि राशन डिपार्टमेंट की हेड नहीं बनूंगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है ना बच्चे, स्टोर शिव बाबा का है, कुंज उसकी इंचार्ज है। यह कैसे हो सकता है? वह ठीक बोलती है। शिव बाबा के स्टोर के लिए हेड मैं हूं ना, कुंज मेरी असिस्टेंट बनकर सेवा करेगी। इस प्रकार मम्मा युक्ति रचकर हर बच्चे को जिम्मेदारी देकर अथवा दिलाकर आगे बढ़ाती थी। जब बाबा मुझे सेवा के लिए बाहर भेजते थे तो मैं बाबा से जुदा होना नहीं चाहती थी। बाबा मुझे जाने के लिए कहते थे तो मैं बाबा को कहती थी कि बाबा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार बाबा ने मुरली में सभा में कह दिया, देखो मैंने कुंज को वर्त ए पौड़ समझा था, वह वर्त नाट ए पेनी में निकली। फिर भी मैं कहती थी कि बाबा मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। एक दिन ब्रज कोठी में मम्मा झूले में बिठाकर मुझे कहने लगी, कुंज तुमसे बाबा क्या चाहते हैं? मैंने कहा, मम्मा बाबा चाहते हैं कि मैं सेवा पर जाऊं। मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं बाबा से दूर रहूं। मुरली सम्मुख सुनने के बदले कागज पर पढ़ूं, यह मेरे से नहीं हो सकता। मैं तो वहां रोती रहूंगी और रोती रहूंगी तो सेवा कैसे करूंगी? तब मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, जब बाबा तुमसे सेवा चाहता है तो वे जरूर तुम्हें शक्ति देंगे, डरो नहीं। बाबा को हाँ कहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे समझाकर मेरे में ताकत और उत्साह भरकर मम्मा बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा कि कुंज सर्विस पर जाने के लिए तैयार है। मगर मैं एकदम चुप रही। बाबा ने कहा, वह कहाँ बोलती है, चुपचाप खड़ी है। तो मैं धीरे धीरे बोली, बाबा मैं सर्विस पर जाने के लिए तैयार हूँ। मम्मा एक माँ की तरह मेरे में धैर्य, उमंग, उल्लास भरकर बाबा के पास ले गई और सेवा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया। इस प्रकार मम्मा सब तरह की ट्रेनिंग देती थी। दादी प्रकाशमणि और मैं पटना में रहती थी। वहाँ एक भाई था, वह अपने ही स्वभाव का था। वह हम लोगों से जबरदस्ती करता था कि सेवा करने आप वहां न जाओ, यहाँ न जाओ। हमने सोचा मम्मा आएगी तो हम मम्मा को उस भाई की सारी बातें बताएंगे। मम्मा के आते ही हमने मम्मा से कहा, मम्मा हम जब आपके साथ बैठते हैं तो उस भाई को हमारे साथ नहीं बिठाना। मम्मा कहती थी, नहीं देखो मैं उसका गेस्ट हूँ, अब मैं उसको कैसे शिक्षा दूंगी, तुम लोग सयाने बन जाओ। ऐसे कह कर छोटों को भी बड़े बना देती थी। ऐसे वैसे व्यक्तियों की भी कैसे हैंडल करे वह युक्ति भी मम्मा ने सिखाई। ऐसे वैसे को भी
कैसे झुका देना यह मम्मा की बड़ी विशेषता थी। जब पटना में सरस्वती की पूजा हुई थी तो उस भाई ने ही मम्मा को जेवर आदि से खूब सजाकर 56 प्रकार का भोग लगाया था। मम्मा को बाबा की हर बात पर इतना निश्चय रहता था कि बाबा की बातों पर किसी यज्ञवश की टीका टिप्पणी सुन ही नहीं सकती थी। बाबा के महावाक्यों पर बेहद प्यार और विश्वास था। एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा देखो, बाबा ने आज इस पॉइंट को बदल दिया। पहले कहता था मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ, अभी कहता है मैं ज्योति बिंदु हूँ, यह क्या है? तब मम्मा तपाक से बोली, जब बाबा ने ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताया था तो तुमको साइज माप कर बताया था कि क्या इतना है? यह बात बिल्कुल मम्मा नहीं सुन सकती थी कि बाबा ने पॉइंट्स बदल दी। हमें कहा करती थी, उस समय तुम छोटे थे, बिंदु क्या है यह समझ नहीं सकते थे, कुछ तो समझ में आए, इसलिए बाबा अपना रूप ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताते थे। आज बाबा ने तुमको अपना ओरिजिनल स्वरूप ज्योति बिंदु बता दिया। बाबा का असली रूप ज्योतिर्बिंदु है, गुणों का वही सिंधु है। कराची की बात है, मैं, दादा विश्व किशोर और दादा विश्व रतन आदि मिलकर चित्र बनाते थे। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2-4 चित्र बना सकते थे। एक दिन बाबा ने कहा, मम्मा, प्रिंसेस एलिजाबेथ का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि उस दिन उसकी फैमिली के 108 लोगों के ये चित्र जाए, तो यह हो सकता है? मम्मा ने कहा, जी बाबा। हमारे पास आकर मम्मा ने कहा, देखो, मैंने तो बाबा को हाँ कर दिया है, 15 दिन में 108 चित्र बनाने हैं। तब हमने कहा, मम्मा, एक दिन में मुश्किल से 2-3 चित्र ही बनते हैं, 15 दिनों में 108 चित्र कैसे बन सकते हैं? आप ही बताओ। मम्मा कहती थी, हमें कौन बोल रहा है? बाबा हमें कहे चंद्रमा को उतार कर यहाँ लगाओ तो भी हमें चंद्रमा को उतार कर यहाँ लगाना चाहिए। बाबा के मुख से यह महावाक्य निकला है तो कैसे नहीं होगा? सच में मम्मा एकदम शक्ति रूपा बनकर पूरे विश्वास से बोलती थी। सचमुच वह काम 2 दिन पहले ही पूरा हो जाता था। इतनी शक्ति और दृढ़ विश्वास था मम्मा में। मम्मा गुणों और शक्तियों की भंडार थी, उनका वर्णन करना किसी से भी साध्य नहीं है। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता है, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज रीति का था, इसलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। मैंने अनुभव किया है कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की, दुर्गा की पूजा बहुत ज्यादा बड़ी है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पार्ट बजा रही हैं। इसके कारण दुर्गा की पूजा और अर्चना बहुत बहुत हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पूरा पार्ट बजाकर भक्तों को गुण और शक्तियों का वरदान दे रही है। मम्मा की जितना भी महिमा करे फिर भी कम है। शिव बाबा ने ज्ञान का भंडार देकर हमको ज्ञान से माला माल कर दिया, लेकिन मम्मा ने तो प्रैक्टिकल में जीवन की रीति और नीति सिखाकर हमें महान बना दिया। मम्मा शक्ति थी, गुणदायिनी थी, ममता की मूरत थी।
हमारा जीवन बनाया, संवारा और योग्य भी बनाया। अच्छा, ओम शांति।